ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनेगा और ओवरब्रिज का शिलान्यास उन्होंने किया ही। एक जो छोटा एयरपोर्ट है उसके अलावा छोटे वाले एयरपोर्ट से भी हवाई उड़ानें होंगी। लेकिन भागलपुर को एयरपोर्ट, पुराने एयरपोर्ट को सुदृढ़ीकरण करना। कैंसर हॉस्पिटल का उन्होंने सौगात दिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के दौरान शनिवार को भागलपुर पहुंचे, जहां 1234 करोड़ रुपए की 141 विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसमें 83 योजनाओं का उद्घाटन और 58 योजनाओं का शिलान्यास शामिल है। ये योजनाएं विभिन्न विभागों जैसे नगर विकास, भवन निर्माण, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा और पुलिस भवन निर्माण से संबंधित है। इस दौरान कुछ प्रमुख घोषणाएं इस प्रकार रही। बौंसी रेलवे लाइन पर आरओबी का निर्माण, नया अंतर्राज्यीय बस अड्डा बनाने की योजना, नौगछिया में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में कैंसर के लिए सुपर स्पेशलिटी विभाग, चंपा नदी पर चेक डैम का निर्माण, सुल्तानगंज में पर्यटक स्थल विकसित करने की योजना, गोराडीह में औद्योगिक क्षेत्र का विकास, नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का निर्माण, भागलपुर हवाई अड्डे को उड़ान योजना में शामिल करने का केंद्र सरकार से अनुरोध, 7 प्रखंडों में नए कार्यालय भवन और 4 प्रखंडों में आवासीय परिसर का निर्माण कराया जाएगा। इन योजनाओं का उद्देश्य भागलपुर और आसपास के क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल, पर्यटन और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। मीटिंग में बहुत कुछ उन्होंने अभी दिया। भागलपुर को एयरपोर्ट, पुराने एयरपोर्ट को सुदृढ़ीकरण करना, एक नौगछिया में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का बनना और ओवरब्रिज का शिलान्यास उन्होंने किया ही। सुल्तानगंज में बड़े पर्यटक स्थल रेलवे की भूमि को ट्रांसफ़र करने के लिए प्रस्तावित किया गया है और वहाँ पे बड़ा पर्यटक स्थल देने का निर्णय। बड़ी उपलब्धि है भागलपुर के लिए, कह सकते हैं विजय जी। जी बिल्कुल। भागलपुर में ऐसे भी तो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हर संभव सारी विकसित किया ही गया, जो छोटा बड़ा बचा हुआ था। और बाढ़ के कटाव के क्षेत्र में सभी जगहों पर कटाव रोधी जो भी काम बचे हुए हैं उसको पूरा करने के। ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनेगा। एक जो छोटा एयरपोर्ट है उसके अलावा छोटे वाले एयरपोर्ट से भी हवाई उड़ानें होंगी। लेकिन एक और ग्रीन फील्ड बनेगा। कैंसर हॉस्पिटल का उन्होंने सौगात दिया है और जितने सारे जैसे चेक डैम का उन्होंने सौगात दिया है। बहुत सारी चीज़ों का उन्होंने दिया है जो जनता से सीधे तौर पर जुड़ी हुई हैं। तो उनका हम लोग तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ मैं एज ए मेयर, भागलपुर की मेयर होने के नाते। और जितने सारे जनप्रतिनिधि थे उनसे भी उन्होंने सवाल लिया कि आपको और क्या चाहिए। तो हमने भी अपने स्तर से बोला है कि हमारा जो भागलपुर और हसडीहा 4 लेन बनना है, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकृष्ट किया कि ये 0 माइल से हसडीहा है सर, और हमारा भागलपुर शहर और 0 माइल छूट जा रहा है 4.5 से 5 किलोमीटर तक का ये रोड, और ये बहुत ही जर्जर है, बहुत ज़रूरी है ये बनना। तो उन्होंने बहुत इसको अच्छे से सुना और उसको नोट भी किया। और दूसरा, हमारे शहर में आर्ट गैलरी और ऑडिटोरियम का अभाव है, तो उन्होंने उसको भी लिया कि ये भी होगा। और एक नाथनगर में आरओबी है बहुत, जहाँ पे कंजस्टेड रहता है अनाथालय रोड में, उसको भी लिया है। नीतीश कुमार अपने प्रगति यात्रा के क्रम में भागलपुर पहुंचे और भागलपुर के लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि बड़ी सौगात भागलपुर को वो दे सकते हैं। तमाम अधिकारियों के साथ उन्होंने विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने के बाद समीक्षा भवन में महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें मुख्य सचिव के साथ साथ सूबे के तमाम आला अधिकारी मौजूद थे। जो कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं उन्होंने की है, तो सबसे बड़ी सौगात उन्होंने दी है कि भागलपुर नगर निगम के अंतर्गत बौंसी रेलवे लाइन के पास आरओबी का निर्माण कराया जाएगा, ये घोषणा हुई है। साथ में भागलपुर में नए अंतर्राज्यीय बस अड्डे का निर्माण किया जाएगा। नौगछिया अनुमंडल में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा, जिसमें खिलाड़ियों को प्रशिक्षण की सुविधा होगी तथा स्थानीय प्रतिभाओं को उसमें बढ़ावा भी मिलेगा। वहीं भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में कैंसर के इलाज के लिए सुपर स्पेशलिटी विभाग की सुविधा विकसित की जाएगी। नाथनगर प्रखंड में चंपा नदी के अप स्ट्रीम में गोड़ियारी नदी पर चेक डैम का निर्माण कराया जाएगा। सुल्तानगंज में ही जहाज घाट के निकट रेलवे की 17 एकड़ भूमि को केंद्र सरकार से लेने का अनुरोध किया जाएगा, जिसे बाद में पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। साथ ही कहा है उन्होंने, उसने घोषणा जो की है, गौराडीह प्रखंड में उपलब्ध सरकारी भूमि पर औद्योगिक क्षेत्र का विकास किया जाएगा, इससे उद्योग को बढ़ावा मिल सकता है। भागलपुर में नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का निर्माण किया जाएगा, इससे औद्योगिक विकास एवं पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। भागलपुर में वर्तमान हवाई अड्डे पर छोटे विमानों के संचालन हेतु उड़ान की योजना में इसे सम्मिलित करने हेतु केंद्र सरकार से अनुरोध किया जाएगा।
वहीं भागलपुर जिले के 7 प्रखंड क्रमशः पीरपैती, बिहीपुर, शाहकुंड, कहलगांव, सबौर, नौगछिया व सनहोला में नए प्रखंड सह अंचल कार्यालय भवन तथा 4 प्रखंडों में क्रमशः गौराडीह, नाथनगर, नारायणपुर व इस्माइलपुर में सभी कार्यालय भवनों के साथ साथ आवासीय परिसर का भी निर्माण कराया जाएगा। ये तमाम बड़ी घोषणाएं मुख्यमंत्री ने आज अपने प्रगति यात्रा के क्रम में समीक्षा बैठक में की है। इससे पूर्व मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से भागलपुर के हवाई अड्डा पहुंचे। मुख्यमंत्री के साथ जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी भी थे, जबकि दूसरे हेलीकॉप्टर में डेप्यूटी सीएम सम्राट चौधरी और मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा थे। हवाई अड्डा से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का काफिला सबौर में बिहार कृषि विश्वविद्यालय पहुंचा, जहां आधारभूत संरचना निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया, जिसके बाद कटाव स्थल का मुआयना किया गया। वहां से मुख्यमंत्री बरारी ग्राम पंचायत पहुंचे, जहां उच्च विद्यालय व आंगनबाड़ी केंद्र का अवलोकन किए, तब विभिन्न विकास योजनाओं का रिमोट के माध्यम से शिलान्यास व उद्घाटन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागीय योजनाओं से संबंधित स्टॉल का अवलोकन किया, विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को चेक वितरण किया, जीविका दीदियों के साथ संवाद और नवनिर्मित खेल मैदान का उद्घाटन किया। ये देख सकते हैं कि आप मुख्यमंत्री तालाब का उद्घाटन कर रहे हैं, शुभारंभ कर रहे हैं और जनता को समर्पित कर रहे हैं। महिलाएं वहां पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि महिलाएं तालाब के चारों तरफ मौजूद हैं, बैठी हुई हैं, अलग अलग परिधानों में। आप देख सकते हैं कि बहुत ही विहंगम दृश्य आपको दिख रहा होगा। सम्राट चौधरी हैं, उनके साथ प्रभारी मंत्री संतोष सिंह दिख रहे हैं आपको कैमरे में, और उनके साथ साथ तमाम कई मंत्रीगण हैं वो मौजूद उनके साथ है। और इस गांव को जिस तरह से स्मार्ट विलेज, स्मार्ट गांव बनाया गया है बहादुरपुर का ये तालाब का नज़ारा है। और मुख्यमंत्री धीरे धीरे अब देखिए यहाँ से तालाब से निकल करके अब उस स्टॉल की तरफ वहाँ बढ़ेंगे, जहाँ माननीय मुख्यमंत्री कई विभिन्न स्टॉलों का अवलोकन करेंगे। स्टॉल जो लगाया गया है विभाग की ओर से, जो प्रदर्शनी लगाई गई, उस प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं कि जल जीवन हरियाली तभी होगी खुशहाली। इस स्लोगन के साथ बिहार के मुखिया नीतीश कुमार स्टॉल को बहुत ही बारीकी के साथ देखते हुए, उन्हें समझने की कोशिश करते हुए, और तमाम जो उनका विशेष सुरक्षा दस्ता है, उन्होंने इस पूरे कार्यक्रम स्थल को अपने घेरे में ले लिया है और लगातार वो उनकी सुरक्षा की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हम विभिन्न स्टॉल का जो निरीक्षण कर रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं कि लोगों में जबरदस्त उत्साह है मुख्यमंत्री के इस कार्यक्रम को लेकर, और मुख्यमंत्री कुछ बातचीत कर रहे हैं वहाँ पर अधिकारियों के साथ। आपको हम बता दें कि मुख्यमंत्री अब वहाँ से अवलोकन करने के बाद विभिन्न स्टॉलों का उन्होंने अवलोकन किया है और अब धीरे धीरे आम लोगों की तरफ बढ़ते हुए हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे हैं, लोगों का स्वागत कर रहे हैं मुख्यमंत्री। आप सीधे तस्वीरों में देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री भी बहुत उत्साहित हैं, आम लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे हैं मुख्यमंत्री। उनके साथ जिला पदाधिकारी हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं, तमाम लोग हैं उनके साथ मौजूद, और सब लोग मिलकर आज यहाँ पर नीतीश कुमार हर जगह देखिए। अब ये खेल मैदान है, विभिन्न स्मार्ट विलेज बनाया गया है बहादुरपुर पंचायत के अंतर्गत, जो खरीक पंचायत है उसका। और मुख्यमंत्री अब धीरे धीरे वहाँ से जो गुजरते हुए, हर चीज़ को देखते हुए, जिलाधिकारी लगातार उन्हें ब्रीफ कर रहे हैं, तमाम योजनाओं के विषय में हर चीज़ की जानकारी दे रहे हैं। हमारे कैमरा पर्सन लगातार आपको दिखा रहे हैं। भीड़ बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर आई है अपने माननीय मुख्यमंत्री को देखने के लिए, सूबे के मुखिया को देखने के लिए। बहुत ही उत्साहजनक स्थिति है यहाँ पर, कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री के इस कार्यक्रम को लेकर लोगों में उत्साह है। स्टेडियम में खचाखच लोग भरे हुए हैं और लगातार लोग वहाँ पर मौजूद हैं। और देखिए जहाँ भी जिन्हें जगह मिली है वो पूरी तरह से स्टैंड भरा हुआ है। जो स्टैंड होता है दर्शकों के लिए, ये स्टेडियम भी समर्पित करेंगे आज मुख्यमंत्री। और इस स्टेडियम को जब समर्पित करेंगे मुख्यमंत्री, तो वहाँ पर अब कुछ बातचीत कर रहे हैं अधिकारियों के साथ। जिलाधिकारी को कुछ दिशा निर्देश भी दे रहे हैं, साथ में विजय चौधरी हैं, विजय चौधरी भी उनसे बातचीत कर रहे हैं और काफ़ी खुश दिख रहे हैं व्यवस्थाओं से मुख्यमंत्री। और खेल और खिलाड़ियों के लिए भी सरकार ने काफ़ी कुछ किया है उसी दिशा में। ये खेल का मैदान, ये स्टेडियम, ये खिलाड़ी हैं, लगातार खिलाड़ी भी उनके स्वागत में, उनके अभिनंदन में यहाँ पर खड़े हैं। और इसके बाद फिर वो यहाँ का जो मिशन 45 मॉडल आंगनबाड़ी है उसका भी अवलोकन करेंगे, उसे भी जनता को समर्पित करेंगे। आप तस्वीरों के माध्यम से सीधे देख सकते हैं बिहार के मुखिया नीतीश कुमार अपने प्रगति यात्रा के क्रम में भागलपुर के सबौर के खरीक पंचायत के इस बहादुरपुर के स्टेडियम में, खेल मैदान में खचाखच यहाँ पर लोगों से भरा हुआ ये मैदान है।
और बहुत बड़ी तादाद में लोग आए हैं, विशेषकर महिलाएं, बच्चे, सबों में उत्साह बहुत देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री महिलाओं को चूँकि आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने जीविका एक नए मिशन की शुरुआत की और उसको जिस तरह से यहाँ पर अमली जामा पहनाया यहाँ के अधिकारियों ने, उसकी तारीफ़ करनी होगी, प्रशंसा करनी होगी कि बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने इसे अमली जामा पहनाया है। और अब ये मिशन 45 केयर एट द डोर, इस स्लोगन के साथ मुख्यमंत्री अब गए हैं आंगनबाड़ी केंद्र। वहाँ पर अब वो महिलाओं से मिलेंगे, बच्चों से मिलेंगे, आंगनबाड़ी में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं बिहार में, जो प्ले स्कूल की बात है। और देखिए महिलाएं बड़ी तादाद में आपको दिखेंगी, कितनी बड़ी तादाद में महिलाएं यहाँ पर आज मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर आई हैं। और सभी ऐसी महिलाएं हैं जो स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ ले रही हैं सरकार से। उन स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लेते हुए आज वो सब यहाँ पर आई हैं। और अब मुख्यमंत्री आ गए हैं यहाँ पर। ये जो स्टेडियम है ये खेल का मैदान है, अलग अलग तरह के यहाँ पर स्टेडियम में, चाहे बैडमिंटन की बात करें, वॉलीबॉल की बात करें, कबड्डी की बात करें, फुटबॉल, क्रिकेट की बात करें। और अब जीविका दीदी की लाइब्रेरी जो सबौर में है उसका वहाँ पर अवलोकन कर रहे हैं और वो चाबी सौंपेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वहाँ पर जीविका दीदियों के साथ बातचीत की है। और अब स्वास्थ्य सेवा की दुनिया में भागलपुर का पुराना और जाना पहचाना नाम है सुशीला हॉस्पिटल। सुशीला हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिटी और भागलपुर का एकमात्र डायबिटीज का सुपर स्पेशलिटी हेल्थ केयर सेंटर है, जो 24 आवर्स इमरजेंसी और ICU विथ वेंटिलेटर के साथ उपलब्ध है। डॉक्टर अंजना प्रकाश के नेतृत्व में यहाँ अत्याधुनिक सुविधाओं वाला गायनी डिपार्टमेंट भी है। सुशीला हॉस्पिटल में खुद का ब्लड बैंक और पैथोलॉजी की सुविधा है। सुशीला हॉस्पिटल कम कीमत पर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के प्रति प्रतिबद्ध है। हमारा पता है लाजपत पार्क की दक्षिण, मसाकचक, भागलपुर, बिहार। अब आपके सर भागलपुर में खुल चुका है मेंस वेयर और एक्सेसरीज के लिए शानदार शोरूम कॉब। यहाँ आपको एक से एक लेटेस्ट डिजाइन में मिलते हैं जीन्स, पैंट, शर्ट, सूट, ब्लेजर, ट्राउजर, जैकेट, स्वेटर, स्वेट शर्ट, जूते एवं सभी प्रकार के एक्सेसरीज। उद्घाटन के मौके पर कॉप दे रही है आपको पूरे भागलपुर में सबसे शानदार ऑफर, बाय 1 गेट 3, यानी कि एक की खरीदारी पर 2 बिल्कुल मुफ्त। तो अगर आप भी शानदार ऑफर का लाभ लेना चाहते हैं तो अभी चले आएं। हमारा पता है DN सिंह रोड, खलीफा बाग, खरमनचक, नियर हरिओम लक्ष्मी नारायण ज्वेलर्स, भागलपुर। जल्द करें, ऑफर सीमित समय के लिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नया मशीन क्रिटिकल जो देर से हुए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता ये का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। भागलपुर के हवाई अड्डा के समीप भागलपुर के सांसद अजय मंडल एवं उनके गुर्गे ने पत्रकार कुणाल शेखर एवं सुमित कुमार के ऊपर हमला किया था एवं दोनों का मोबाइल छीन लिया था। इसके विरोध में आज शहर के एक निजी होटल में राजपूत करनी सेना ने प्रेस वार्ता कर सांसद को चेतावनी दे डाली। करनी सेना के जिलाध्यक्ष ने कहा कि यदि 2 दिन के अंदर सांसद सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगते तो हम लोग सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने को बाध्य हो जाएंगे। इनके मुखिया जो है, सूबे के मुखिया कहते हैं कि हमने जंगल राज समाप्त करके कानून का राज स्थापित किया। क्या ये कानून का राज यही है कि एक लोकसभा सदस्य आपका सरेआम मीडिया के एक साथी को दौड़ा के मारता है और उसका मोबाइल छीनता है? साथी को 2 साथी हमारा गंभीर है, गंभीर चोट आई है। तो क्या यही कानून का राज है? तो नीतीश कुमार जी को चाहिए था। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष गुड्डू सिंह होने के नाते
मैं डीएम साहब को ज्ञापन देके विधि सम्मत, अगर मीडिया के सामने आके हमारे सांसद महोदय 2 दिन के अंदर माफी नहीं मांगते हैं मीडिया के समक्ष आकर, तो हम लोग भागलपुर को जाम करेंगे। इसके लिए जितना जेल भरना होगा, जितना यातनाएं सहना होगा, सहेंगे। हम मीडिया के साथ है, मीडिया बंधु के साथ। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के तहत इंटरमीडिएट 12वीं की वार्षिक परीक्षा की शुरुआत आज से हो गई। भागलपुर जिले में इस परीक्षा के लिए कुल 58 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां 41,408 परीक्षार्थी शामिल होंगे। परीक्षा को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए 2388 विद्यालय शिक्षकों और कर्मचारियों को परीक्षा ड्यूटी पर लगाया गया है। साथ ही परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। भागलपुर की सरयू देवी मोहनलाल हाई स्कूल को इस वर्ष आदर्श परीक्षा केंद्र के रूप में चुना गया है। इस परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थियों का स्वागत विशेष तरीके से किया जा रहा है। परीक्षार्थियों को तिलक लगाकर, मिठाई खिलाकर और पेन देकर उन्हें परीक्षा के लिए शुभकामनाएं दी जा रही है। इस अनूठे स्वागत से परीक्षार्थी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। हाँ, तैयारी भी अच्छा, माशाल्लाह अच्छा से हुआ है। स्कूल जो एंट्री किए कैसा लगा यहाँ पर? कुछ डर टाइप का लगा, पर अंदर आके लग रहा है कि एकदम अच्छा से एग्जाम जाएगा। क्या क्या हुआ यहाँ पर? वो कलम मिला, मिठाई मिला, बेस्ट ऑफ लक मिला। तैयारी तो किए हैं, कैसा नंबर आएगा? इंशाल्लाह बहुत अच्छा नंबर आएगा। स्कूल में एंट्री हुआ, कैसा है? अच्छा लगा। क्या क्या हुआ? आने के साथ टीकाकरण हुआ, पेन मिला गिफ्ट के तौर पे, और अच्छा लगा, अच्छे से एंट्री हुआ। कैसा आएगा? 400 प्लस। स्कूल में आई कैसा व्यवस्था थे? बहुत अच्छा लगा। क्या क्या हुआ? अच्छे से एंट्री हुआ, टीकाकरण हुआ, पेन मिला गिफ्ट के तौर पे, तिलक लगा गया, पेन मिला, मिठाई खिलाया गया। नंबर आएगा बढ़िया? हाँ, शुभकामनाएं दी। स्कूल को खूबसूरती से सजाया गया है ताकि परीक्षार्थी एक बेहतर माहौल में परीक्षा दे सके। इस केंद्र पर 4 स्कूलों के लगभग 250 छात्राएं परीक्षा में शामिल होंगी। पहले दिन पहले सत्र में बायोलॉजी की परीक्षा आयोजित की गई है, जिसे लेकर परीक्षार्थियों में काफी उत्साह देखा गया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने परीक्षा के सफल आयोजन के लिए पूरी तैयारी की है। परीक्षा केंद्रों पर नकल रोकने के लिए सख्त निगरानी रखी जा रही है। साथ ही परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए हर संभव प्रबंध किए गए हैं। परीक्षा केंद्रों पर छात्र छात्राओं को शांत और तनाव मुक्त माहौल प्रदान करने का प्रयास किया गया है। परीक्षार्थियों ने आदर्श परीक्षा केंद्र पर किए गए विशेष प्रबंधों की सराहना की है। एक परीक्षार्थी ने बताया कि स्कूल को सजाया गया है और हमारा स्वागत तिलक और मिठाई से किया गया। इससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ा है और परीक्षा के प्रति डर कम हुआ है। इस वर्ष इंटरमीडिएट की परीक्षा 1 फरवरी से शुरू होकर 12 फरवरी तक चलेगी। परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। पहली पाली सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:45 तक और दूसरी पाली दोपहर 1:45 से शाम 5 बजे तक होगी। परीक्षार्थियों को समय का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी गई है। ये सरयू देवी मोहनलाल बालिका इंटर स्कूल है और ये लगातार 7वें वर्ष आदर्श केंद्र बना हुआ है मेरा विद्यालय। आज इंटर की परीक्षा शुरू है और इसमें 4 स्कूल के बच्चियां का परीक्षा है। 250 लगभग छात्राएं हैं आज बायो का परीक्षा दे रही हैं और मैं इनके शुभकामना के लिए, इनके उज्जवल भविष्य के लिए मैंने बहुत सारी तैयारियां की हैं और दही और चंदन आपने जैसा देखा वहाँ पे लगाया जा रहा है। बच्चों को पेन दिया जा रहा है और मिठाई भी इनको दी जा रही। लड्डू और दही का जो हम लोगों की परंपरा रही है, शुभकामना देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए, तो मैंने ये सारी व्यवस्थाएं की हैं। और बच्चियाँ वहाँ पे देखिए टेडी बियर परीक्षा दे रहा है, तो ये सब हमने इन बच्चियों के शुभकामना के लिए और इनका मूड जो है बिल्कुल खुशनुमा रहे। ये लोग देख के सब चीज़ व्यवस्था देख के अंदर से ये ना लगे कि हम परीक्षा देने आए हैं और इनको लगे कि हम भाई अच्छे माहौल में कुछ लिखने आए हैं, होम एग्ज़ाम जैसा ही लिखने आए हैं, तो इनको कोई टेंशन ना हो, इसलिए हमने ये सारी व्यवस्था की है। और आज मैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने परीक्षा के दौरान किसी प्रकार की अनियमितता से बचने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों की निगरानी की जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के दौरान सबौर के बहादुरपुर में प्राचार्य की बहाली को लेकर अभ्यर्थियों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। इन लोगों का कहना है कि लंबे समय से इन लोगों की बहाली नहीं हुई है, जिसको लेकर सरकार से बहाली करने की मांग कर रहे हैं। वहीं इसको लेकर विधायक, सांसद सभी जगह अपनी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन सरकार के द्वारा आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं आज प्रगति यात्रा के दौरान प्रदर्शन किया गया और मुख्यमंत्री को अपनी मांग को लिख कर दिया और मुख्यमंत्री से गुहार लगाई गई है। 15 साल पहले
यानी 2012 में भी और 2016 में भी, यानी 12 साल 14 साल आवेदन लेने से हो गया था। और उसमें हम लोग जवान थे, 35 साल के थे। आज 50 साल के बाद उन्होंने क्या किया, पैनल को हटा दिया और परीक्षा थोप दिया। 50 साल में भी आज क्या करने आए, आज क्या करने आए? हम लोग ये बताना चाहेंगे, आपने परीक्षा लिया, जहाँ नीतीश कुमार एक बार बोलते हम रोजगार देंगे, वही भागलपुर में सीट रहते हुए भी भागलपुर की सिर्फ कलेक्ट्रेट में 111 सीट है और विभिन्न विभागों में 2500 सीट है, लेकिन मात्र 15 सीट ही भागलपुर से परिचारी के लिए भेजा गया है, जो परिचारी के आवेदक के साथ अन्याय है। हमारी मांग को अगर पूरा नहीं होगा, भागलपुर से सभी रिक्तियों को विभिन्न विभागों से अगर नहीं भेजेगी तो हम लोग आंदोलन करेंगे, भूख हड़ताल भी करेंगे। सक्षम फाउंडेशन का 5वां वार्षिकोत्सव भागलपुर के एक स्थानीय होटल में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत बाबा बुढ़नाथ मंदिर के आचार्यों द्वारा मंगलाचरण से हुई, जिसके बाद सम्मानित अतिथियों जिनमें ऋतु अभिषेक, वंदना कुमारी, सुमन कुमार, शिक्षाविद राजीव कांत मिश्रा, जिला परिषद अध्यक्ष मिथुन यादव ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में गणेश वंदना, झिझिया नृत्य एवं अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति हुई। साथ ही फाउंडेशन द्वारा पिछले वर्षों में किए गए कार्यों को प्रोजेक्टर के माध्यम से प्रदर्शित किया गया। इसमें पर्यावरण संरक्षण के लिए वृक्षारोपण, बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री वितरण, श्रावणी मेला के दौरान कांवरियों को शरबत और फल वितरण तथा बच्चों को शिक्षा सामग्री वितरण जैसे कार्य शामिल थे। इस अवसर पर भागलपुर के होनहार बच्चों जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल और सांस्कृतिक क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है को सम्मानित किया गया। इसमें मार्शल आर्ट के लिए चांदनी राज, आकांक्षा कुमारी, रग्बी में 2 गोल्ड मेडल के लिए चांदनी कुमारी, एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल के लिए खुशी कुमारी को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन राजेश कुमार अभय घोष ने किया, जबकि अध्यक्षता संगीता तिवारी ने की। धन्यवाद ज्ञापन नीरज तिवारी द्वारा किया गया।